नमस्कार और अगले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया या चरण के बारे में चर्चा करेंगे जो डिजाइन वर्कफ्लो में शामिल है, और वह है स्केचिंग। स्केचिंग वह चरण है जहां आप वास्तव में अपने विचारों को जीवन में ला सकते हैं। आप अपने विचार को साकार कर सकते हैं। क्या स्केचिंग में कुछ बुनियादी चरण शामिल होते हैं? यह वास्तव में दो तरफा प्रक्रिया है, यही आपको याद रखने की जरूरत है। लेकिन वास्तव में स्केचिंग के विभिन्न चरणों में गहराई से उतरने से पहले आपको कौन से विभिन्न प्रकार के स्केच बनाने की आवश्यकता है? इस चरण में आइए पहले समझें कि स्केचिंग के पीछे मूल विचार क्या है। तो डिजाइन के इस चरण में आप वास्तव में विचार उत्पन्न करते हैं। अब आप कहां से विचार उत्पन्न करने जा रहे हैं? आपके मन में किसी उत्पाद के बारे में कुछ विचार या कुछ योजना हो सकती है जिसे आप बनाना चाहते हैं, या आप ग्राहक की आवश्यकताओं से विचार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो करने की जरूरत है, आपको विचार उत्पन्न करने की जरूरत है, आपको प्रेरणा हासिल करने की जरूरत है। अगला कदम यह है कि आपको वायर फ्रेम बनाने की आवश्यकता है। अब अगली स्लाइड में हम कौन से वायर फ्रेम पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वेबसाइट वायर फ्रेम को पेज योजनाबद्ध या स्क्रीन ब्लूप्रिंट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विजुअल गाइड है जो किसी वेबसाइट के ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह एक कंकाल की तरह है या यह एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक बुनियादी योजना जिसके आधार पर आप उत्पाद का निर्माण करने जा रहे हैं, ठीक है? यह एक बुनियादी स्केच की तरह है जिसे आप बनाते हैं, जहां आप वास्तव में निर्दिष्ट करते हैं कि ये वे घटक हैं जो उत्पाद पर होंगे। ये विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं, एक बुनियादी स्केच की तरह जो आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही कठिन रेखाचित्र होगा ज्यादातर समय। यह काफी रफ स्केच की तरह है, ठीक है? लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक या बहुत महत्वपूर्ण आधार है जिस पर उत्पाद का संपूर्ण डिजाइन या विकास होता है, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने के लिए तत्वों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से वायर फ्रेम बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, सबसे पहले हमें एक विशेष विचार उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपके पास एक उद्देश्य है, यानी उत्पाद बनाने का यही उद्देश्य है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में वह योजना बना लें। उस पौधे के आधार पर आप एक वायर फ्रेम बनाते हैं जो आपके द्वारा बनाए गए एक मूल स्केच की तरह होता है, जो मूल रूप से एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जहां आप सभी विभिन्न घटकों को निर्दिष्ट करते हैं। उस उत्पाद पर दिखाई देने वाली सभी अलग अलग विशेषताएं, ठीक है? और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपना संपूर्ण उत्पाद बनाते या विकसित करते रहते हैं। तो चलिए पिछली स्लाइड पर वापस आते हैं। तो स्केचिंग में ये विशेष चरण शामिल होते हैं, यानी विचार उत्पन्न करना, फिर वायर फ्रेम बनाना, और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने वायर फ्रेम में घटक जोड़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मान लें कि आप अभी एक बहुत ही बुनियादी रफ स्केच बनाते हैं। जब भी आप अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जब भी आप योजना बनाने का काम करते हैं, जब आप समझते हैं कि और क्या जोड़ने की जरूरत है, तो आप वायर फ्रेम बनाते रहते हैं। यह आपके उत्पाद विकास का मूल खाका होगा, ठीक है? वायर फ्रेम के निर्माण के बाद आप वास्तव में समझते हैं कि ये कुछ निश्चित विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपने उत्पाद में जोड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे घटक हैं जिन्हें आप अपने उत्पाद में जोड़ सकते हैं जो वास्तव में आपके उत्पाद को और भी बेहतर बना सकते हैं, और तभी आप घटक जोड़ते हैं। तो ये स्केचिंग चरण का मूल सिद्धांत, कार्य सिद्धांत है, ठीक है? अब जब हम समझ गए हैं कि वायर फ्रेम क्या है, तो आइए समझें कि मूल स्केचिंग वर्कफ्लो कैसे काम करता है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पहली बात यह है कि आपको ऐसे विचार उत्पन्न करने की जरूरत है जो किसी प्रोजेक्ट विचार से हो सकते हैं, जो आपके दिमाग में कुछ समय से हो सकता है, या शायद ग्राहक की आवश्यकताओं से हो सकता है। विचार उत्पन्न करने के बाद आप स्केचिंग शुरू करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है। आपको फिर से कुछ विचार मिलते हैं और फिर आप रेखाचित्र बनाते हैं। तो यह पहला चरण है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि स्केचिंग दो चरण की प्रक्रिया है। तो दूसरे चरण में शामिल है, यानी सबसे पहले आप विवरण जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब आप वायर फ्रेम बना रहे हैं, जब आप स्केच बना रहे हैं, तो आप योजना बनाते हैं और आप यह पता लगाते हैं कि कुछ अन्य चीजें या कुछ अन्य घटक हैं जिन्हें आप वास्तव में अपने उत्पाद में जोड़ सकते हैं। और वह तब होता है जब आप वास्तव में अपने वायर फ्रेम या अपने स्केच में विवरण जोड़ते हैं। तो आप विवरण जोड़ते हैं और इस तरह आप स्केच को फिर से परिष्कृत करते हैं। फिर
मान लीजिए कि आप कुछ विवरण जोड़ते हैं और फिर आप स्केच को परिष्कृत करते हैं और यह फिर से एक सतत प्रक्रिया है और ये दोनों चरण विनिमेय प्रक्रियाएं हैं। जैसे ये पहले जैसा हो सकता है, मान लीजिए कि आप विवरण जोड़ते हैं और आप स्केच को परिष्कृत करते हैं और फिर आप कुछ नए विचार उत्पन्न करते हैं और फिर आप फिर से स्केच करते हैं और फिर से आप विवरण जोड़ते हैं। तो ये सभी विनिमेय प्रक्रियाएं हैं। तो यह स्केचिंग चरण का मुख्य कार्य सूत्र है। तो अंत में आइए विभिन्न चरणों पर एक नजर डालें। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको एक बुनियादी रेखाचित्र बनाना होगा जो एक कच्चा रेखाचित्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बहुत ही कच्चा स्केच है जहां आप बस मोटे तौर पर कुछ बनाते हैं और फिर आप बस लिखते हैं कि यह वह जगह होगी जहां आप एक निश्चित तस्वीर रख सकते हैं। यह वह जगह होगी जहां कुछ निश्चित मेनू और वह सब कुछ हो सकता है। यहां हमारे पास एक सर्च बार हो सकता है, यहां एक बटन और वह सब कुछ हो सकता है। तो यह एक बहुत ही कच्चा रेखाचित्र है। आपके द्वारा रफ स्केच बनाने और योजना बनाने तथा वह सब करने के बाद अब आप वास्तव में एक वायर फ्रेम बनाकर अपने स्केच को परिष्कृत कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, वह वायर फ्रेम और कुछ नहीं बल्कि एक बुनियादी ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर उत्पाद विकास होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह यहां का मूल खाका है। वह तस्वीर हो सकती है जो लोगो होगी। तब हमारे पास एक लॉगिन बार और एक पासवर्ड हो सकता है। यहां हमें लॉगिन आईडी डालनी है, ठीक है, और पासवर्ड। और मान लीजिए कि हमारे पास कुछ लिंक है जो चालू है, जिस पर क्लिक करके आप वास्तव में किसी अन्य पृष्ठ पर जा सकते हैं जहां आप वास्तव में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आपके पास कुछ बटन है, ठीक है, और यह मूल खाका है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो करते हैं, आप हमेशा उस प्रक्रिया को जारी रखते हैं कि आपके दिमाग में फिर से कुछ निश्चित विचार होते हैं और फिर आप कुछ घटकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इस तरह रेखा चित्रों को परिष्कृत करते हैं। और यही आप इस छवि में देख सकते हैं। तो वायर फ्रेम को अपडेट किया जा सकता है और यहां हमने कुछ घटक जोड़े हैं, जैसे हमने कुछ आइकन जोड़े हैं, हमने कुछ पाठ जोड़े हैं, हमने कुछ विशेषताएं जोड़ी हैं और वह सब, और फिर हम अंततः ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मूल रूप से एक मोटा विचार है कि संपूर्ण स्केचिंग वर्कफ्लो कैसे काम करता है, जैसे विचारों की मूल पीढ़ी से लेकर आपके उत्पाद के परिशोधन तक, स्केच के परिशोधन तक, जिसके आधार पर आप अपना उत्पाद बना सकते हैं। यह है संपूर्ण कार्य प्रवाह, ठीक है। तो इस पूरे अनुभाग में हम वास्तव में स्केचिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम यह देखने जा रहे हैं कि वायर फ्रेम कैसे बनाएं, रफ रेखाचित्र कैसे बनाएं, जिसके आधार पर हम वास्तव में उत्पाद बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अलविदा।